हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आपके बेस को मजबूत करने के लिए एक जीके संजीवनी नामक सीरीज हमने शुरू की और ये उसका 30वां लेक्चर है जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में हमने ज्यादातर फोकस किया याद करने पर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ याद कर रहे होंगे, अपने एक परफेक्ट नोट्स बना रहे होंगे। आज हम इस सीरीज में एक महत्वपूर्ण किरदार सलीम को पढ़ने वाले हैं, अनारकली वाला सलीम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज हमारे देश ने एक महत्वपूर्ण सितारे सर रतन टाटा को खोया है। उनकी स्मृति में हम भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति दे। मे द सोल रेस्ट इन पीस। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करें। मैंने आप सब लोगों को बोला है कि जहां भी 1% कंफ्यूजन हो, जहां भी 1% कंफ्यूजन हो, वहां आप चीजें मुझसे पूछें और या फिर स्वयं का कोड बना करके याद करें। अगर आप कोड बनाने में सक्षम नहीं है, कोडिंग करने में, कनेक्टिंग में सक्षम नहीं है, तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं पिछले 1 साल से इस निशुल्क सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चे मुझसे कैसा पढ़ रहे हैं, उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। इसलिए अब मैं थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसमें परिवर्तन करना चाहूंगा। अब मैं पूरी दुनिया को ना पढ़ाते हुए केवल 100-200 बच्चों को पढ़ाना चाहूंगा। एक ग्रुप बनाया जाएगा जो सिलेक्टेड बच्चों का होगा। वो बच्चे रोज मुझसे कांटेक्ट में रहेंगे, मैं उनके सवालों का जवाब दे सकूंगा, उनकी हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता होगा कि मैं इस बच्चे को पढ़ा रहा हूं और मैं उसे केवल और केवल अगली आने वाली एग्जाम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए पढ़ाऊंगा। बाकी कोई बातें हम बीच में नहीं करेंगे। ऐसी एक प्लानिंग अभी विचाराधीन है। चलिए लेकिन मूल मुद्दे पर चलें। हमने ये कोडिंग से याद किया था कि जो शुरुआत के मुगल कालीन राजा रहे, उस मुगल कालीन राजा में सबसे पहले बाबर आता है तो हमने इसको बहू कह दिया। फिर हुमायूं आता है तो हु से याद हो गया। और बहू जो है वो आज क्या बन गई है, आज वो सज धज कर औरत बन गई है। ये हमने कोड एक छोटा सा बना लिया और उससे इसके शुरुआत वाले राजा याद कर लिए। क्योंकि अकबर हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम सलीम पढ़ने वाले हैं। सलीम माने जहांगीर। सलीम इतना गिरा हुआ है कि उसका नाम जहां गिरा वही नाम रख दिया, जहां गिरा है। मैं कोडिंग कर रहा हूं या कनेक्टिंग कर रहा हूं याद कराने के लिए कि सलीम का ही नाम जहांगीर है। क्योंकि कुछ लोग अनारकली के चक्कर में शहजादे को ले आते हैं। ये शहजादा नहीं है, शाहजहां है। शहजादा भी बात करेंगे उस पर। चलिए अभी मूल रूप से जहांगीर की बात कर लेते हैं। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले। उससे पहले मैं आपको बोलूं कि जब हम किसी समय के इतिहास को पढ़ते हैं, तो जब हम वन लाइनर फैक्ट पढ़ते हैं तो चीजें याद नहीं रहती, चीजों की ग्रुपिंग करनी होती है। नोट्स जब हम बनाते हैं तो नोट्स का मतलब ही होता है कि हम अपनी चीजों को आसान लहजे में समझ सके, रिवाइज कर सके, याद कर सके, इस तरीके से उन्हें बनाना है। जैसे मैं एक उदाहरण आप सब लोगों के सामने दे रहा हूं कि जब हमने मुगल काल के राजा पढ़े तो सबके समय की राजधानी का एक चार्ट आपके पास हो, सबके समय का मकबरे का या किसको कहां दफनाया गया ये आपके पास में हो। ऐसे एक चार्ट रूप में या तालिका के रूप में हमें कुछ चीजें बनानी पड़ती हैं ताकि हम अपने जो अध्ययन है, अपनी जो स्टडी है उसे आसान बना सके। कुछ मैं बनाकर आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, कुछ आप खुद अपने मन से बनाएं और अपनी जो स्टडी है, अपनी जो चीजें हैं उनको आसान कर लें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। इतिहास को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसे सरल बनाया जा सकता है और मैं आपके सामने इसे सरल रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पर सबके मकबरे कि किसे कहां दफनाया गया, मरने के बाद किसे कहां गाड़ दिया गया, उसे कहां बनाया गया, उसकी बात है। तो बाबर को आगरा में, अब याद कैसे करें कि बाबर को, तो आप देखो बा बोलोगे ना तो इसमें अपने आप में छुपा हुआ है, तो यही आगरा है। तो बाबर जो है उसको
आगरा में दफनाया गया। फिर आगरा में जब दफना दिया गया तो अकबर के समय उसे खोदकर काबुल ले गए। सिंपल सी बात है। हुमायूं, देखो हुमायूं को हुमायूं मत पढ़ो, हुमायूं को पढ़ो होम, है ना, हुमायूं, इसको हु पढ़ लो केवल, कि अपने यहाँ का सारा जो शासन प्रशासन है वो कहां से होना है, वो सब दिल्ली से होना है। तो हमारा होम कहाँ है, हुमायूं कहाँ है, हमारा हुमायूं, या हुमायूं का मकबरा वैसे भी दिल्ली में, सब लोग जाकर एक बार देख कर आना। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है मीनार या बिल्डिंग है, ये हमारे लिए काम की है। तो वैसे भी इसको मैंने देखा हुआ है, मुझे याद है। आप लोग भी एक दो बार गूगल सर्च करें, फोटो वोटो देख लें तो ये याद हो जाएंगी। कुछ चीजों में हम कनेक्टिंग करेंगे, जैसे आगरा, आगरा में जो है अब अकबर जो है वो अपने आप को सिकंदर समझता था। क्या समझता था सिकंदर की, भैया उसने पूरे साम्राज्य को जीत लिया, जबकि उसके समय भी दक्षिण में बड़े बड़े राजा रहे, उसको पसीना छुड़ा देने वाले राजा रहे, जैसे मध्य प्रदेश में ही दुर्गावती, जैसे राजस्थान में महाराणा प्रताप, इन्होंने उसके छक्के छुड़ाए हुए हैं, फिर भी वो सिकंदर नहीं बन सका। तो अकबर ने क्या कोशिश की, सिकंदर बनने के, तो सिकंदरा में उसका जो है मकबरा बना दिया। अब सिकंदरा कहाँ है, आगरा में। जहांगीर, जहांगीर जो है, अब कोई गिरेगा तो हम उसके लिए दरी बिछा देंगे ना, कि चलो गिरे तो बच्चा गिरे तो दरी पे भी गिर जाए, गंदे ना हो कपड़े। तो जहांगीर जब गिरा तो गिरा जो था, तो उस समय हमने दरी बिछा दी, तो जहां शाहदरा, क्या नाम बन गया इसका, शाहदरा, दरा पढ़ लो, दरी दरी पढ़ लो, दरी बिछा दी उसके लिए, तो शाहदरी हो गई। तो शाहदरी में इसको दफना दिया गया। फिर शाहजहां, अब शाहजहां तो फेमस ही अपने बनाए हुए ताजमहल के लिए। शाहजहां क्यों फेमस है, ताजमहल के लिए। और शाहजहां ने अगर ताजमहल आगरा में बनाया तो खुद की कब्र भी कहां बना ली, आगरा में ही। औरंगजेब, औरंगजेब ने नाम ही औरंगजेब है, मतलब औरों की जेब काटने वाला, तो औरों की जेब वही काटेगा जो औरों की जेब में जाकर के सो जाएगा। तो औरंगजेब जो है वो औरंगाबाद में ही दफनाया गया, है ना। अब जेब काटेगा तो जेब से क्या मिलेगी, दौलत, तो दौलताबाद है ये, याद रखना। औरंगाबाद में एक जगह है दौलताबाद, क्या है, दौलताबाद। तो औरंगाबाद, दौलताबाद, ये दोनों ही वर्ड याद रखना। किसी एग्जाम में उसने ये पूछ लिया है कि औरंगजेब की कब्र कहाँ है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगजेब की कब्र या औरंगजेब का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है। कहीं कहीं पर दौलताबाद आ जाता है, तो ये दौलताबाद छोटा स्थान है जो औरंगाबाद में है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा, बात समझ में आई होगी। आप अपने दिमाग को क्रिस्टल क्लियर रखें कि अगर आपको मध्यकाल के इतिहास को याद करना है तो आपको इस फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में चीजें याद करनी पड़ेगी, नहीं तो याद नहीं रहने वाली है। अब चलो हम मूल रूप से जहांगीर पढ़ने वाले थे, जहांगीर पर फोकस करते हैं। जहांगीर का जन्म कब हुआ था, 1569, 1569 में हुआ था। इसका मूल नाम क्या था, मूल नाम सलीम था। पूरा नाम क्या था, नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। क्या नाम है, नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। कोई काम का नहीं है हमारे। इसके पापा कौन है, अकबर है। माता कौन है, मरियम उज्जबानी, जो कि हरखाबाई के नाम से या जोधाबाई के नाम से या जुधैया बाई के नाम से जानी जाती है। तीनों नाम फेमस है, तीनों ही नाम है। मरियम उज्जमानी, इन्होंने मुस्लिम नाम धर दिया उसका, जबकि यह हरखाबाई उसका मूल नाम था, और उसे जो प्रशासनिक नाम मिला हुआ था वो जोधाबाई था। और इसी कारण से जोधा अकबर मूवी बननी थी या जोधा जहांगीर मूवी बननी थी, बन गई जोधा अकबर। चलो अलग बात है, वो उस इतिहास पर नहीं जाते, वो एक कंट्रोवर्सी वाला इतिहास है। मूवीज का इतिहास थोड़ा अलग ही होता है। राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक कब हुआ इसका, तो राज्य अभिषेक जब इसके पापा मरेंगे, तो अकबर जो है वो अकबर मरा था 1605 में। कब मरा था, 1605 में। तो सेम 1605 में इसको राजा बना दिया जाएगा। तो कब बना राजा ये जहांगीर, जहांगीर राजा बना 1605 में। याद रख लेना, 1605 में भैया राजा बना और 1627 में मरेगा। तब तक का शासनकाल इसका है। नामकरण किसके नाम पर किया गया, तो फतेहपुर सीकरी में एक सूफी संत होते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्योंकि मैं अब आप लोगों को ये जो शेख वेख हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं मुस्लिम धर्म में, उनको भी पढ़ा चुका हूं, तो आपको ये याद होगा कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। तो उन्होंने, उनके आशीर्वाद से क्योंकि पैदा हुआ, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया, सलीम नाम रख दिया, कि सलीम के आशीर्वाद से सलीम आया। चलो अच्छी बात है। 1627 में 28 अक्टूबर को भिम्बार, क्या नाम है, भिम्बार नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई, है ना। क्या नाम है इस जगह का, भिम्बार नाम की जगह पर इसकी मृत्यु हो रही है।
और फिर इसे शाहदरा में दरी के नीचे दफना दिया जाएगा। शाहदरा में दरी के नीचे दफना दिया, बोलकर देख लो एक बार, कनेक्टिंग इतनी अच्छी है कि याद ही हो जाएगा। शाहदरा में दरी के नीचे दफना दिया। चलो आगे बढ़े। फिल्म आपने सबने सुना होगा जहांगीर और अनारकली। जहांगीर माने सलीम और अनारकली माने अनारकली। तो अनारकली जहांगीर का मूल नाम है सलीम। ये सलीम भैया और अनारकली की एक प्रेम प्रसंग पर आधारित पिक्चर है, मूवी है, जिसका नाम है मुगले आजम। क्या नाम है? मुगलों का शहजादा, मुगले आजम। तो मुगल जो राजा हम पढ़ रहे हैं उनमें ही मुगले आजम बनी। और मुगले आजम जो मूवी है उसके जो डायरेक्टर हैं वो आरिफ खान थे। कौन थे? आरिफ खान। ये इतना याद रख लेना, कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन यहां से एक प्रश्न वो केबीसी में पूछ लिया था और उस दिन मैं गलती से केबीसी देख रहा था, इसलिए मुझे लगा कि आपको केबीसी के लिए तैयार करा दूं, तो ये प्रश्न भी पढ़ लो। मुगले आजम मूवी में एक गाना है जिसकी लिरिक्स है मोहब्बत की झूठी कहानी। ये जो गाना है इसमें कौन से राग का उपयोग किया गया था? तो राग दरबारी का उपयोग इसमें किया गया। ये गाना अगर चाहो तो आप लोग सुन लेना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने केबीसी का एक फैक्ट आपको बता दिया। जहांगीर का न्याय, ये न्याय की घंटी बनाया था भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने इसके दरबार शासन काल में एक ही महत्वपूर्ण काम किया और वो थी न्याय की जंजीर या न्याय का झरोखा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर या न्याय का झरोखा किसने बनाया था? तो न्याय की ज से जंजीर है तो जहांगीर ने बनाया था ना। न्याय की जंजीर या झरोखा, तो ये जो झरोखा या न्याय की जंजीर पूछे तो ज से जहांगीर और ज से झरोखा याद रख लेना। न्याय की जंजीर और न्याय का झरोखा इसने बनाया था। इसने क्या किया था? यमुना नदी के तट पर एक जंजीर लगवाई जो 30 गज लंबी थी। कितनी लंबी थी? 30 गज लंबी थी और उसमें 60 घंटियां लगी थी और सारी घंटियां या जंजीर जो थी वो सोने की थी। कोई भी आदमी जो अपने राजा के दरबार में फरियाद करना चाहता है या किसी अधिकारी द्वारा सताया गया, परेशान है, तो वो उस घंटी को बजाता था। ये शाहजहां साहब आते थे और उसको न्याय देते थे। अच्छी बात थी। तो घंटी लगवाई। आगरा के किले से शाहबुर्ज थी यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंबे पर लगवाई थी, जो 30 गज लंबी और 60 जिसमें घंटियां थी। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ राज्य के अधिकारियों ने अन्याय किया हो वह जंजीर को खींचकर बादशाह से फरियाद या न्याय की मांग कर सकता था। सिंपल सी बात है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय की जंजीर या न्याय का झरोखा किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके शासन में पिक्चरें समझते हैं कि क्या क्या हुआ। जब ये शासन पर या गद्दी पर बैठता है तो सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो, ये खुश नहीं था तो इसलिए इसने विद्रोह कर दिया। तो खुसरो, तो वह नाम तो था खुश रहो, लेकिन वो खुश नहीं रहा, तो खुसरो ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने उसे पकड़ करके अंधा कर दिया है। अभी देखो ट्विस्ट, इस राजा की महानता देखो कि ये जब राजा बना तो इसके दरबार में पहला विद्रोही कौन होता है? इसका बेटा, जिसका नाम है क्या? खुसरो। तो ये जो खुसरो है, इस खुसरो को खुश तो नहीं रहने दिया इसने, इसको अंधा कर दिया है। अपने ही बेटे को अंधा करके जेल में डाल दिया। ठीक है, इसका बेटा भी इसको डालेगा अभी कुछ दिन बाद। आगे दूसरा बेटा वो खुर्रम है। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, याद रखना, ये 5वें कैसे याद रखोगे? तो जब ये अपन ज लिखते हैं ना, इस ज को उल्टा कर दो। देखो ज मैं ऐसे बना दूं, अगर मैं इस ज को ऐसे बना रहा हूं तो ऐसे भी तो बना सकता हूं, ये भी तो ज है। तो ज से 5वें गुरु, ज से याद रखना जहांगीर ने, क्योंकि सारे जो मुगल कालीन राजा हैं वो किसी न किसी सिख गुरु को मरवाएंगे, उनको फांसी लटका देंगे या कुछ न कुछ उनकी हत्या करवाएंगे। तो ये हमें याद रहे कि 5वें गुरु को किसने मरवाया? तो जहांगीर ने मरवाया। तो अर्जुन देव जो नाम के गुरु थे उनको शहजादे खुसरो, इस खुसरो की मदद करने के चक्कर में फांसी दे दी थी किसने? जहांगीर ने। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बहुत क्लियर रहे। जहांगीर नाम था, ज को उल्टा किया तो 5वें गुरु बना। 5वें गुरु अर्जुन देव है। अर्जुन देव को फांसी दे दी थी, क्यों? क्योंकि उसने खुसरो की मदद की थी। जहांगीर ने अपनी पुस्तक, एक किताब लिखी है इस भैया ने, क्या नाम है पुस्तक का? तुजुक ए जहांगीरी। मतलब तुजुक ए जहांगीरी मतलब तुझे जो सूझा, तुझे जो समझ आया वो तूने जहांगीरी में लिख दिया।
तुझे जो सूझा समझ आया वो जहांगीरी में लिखा, तो तुझू के जहांगीरी जो कि फारसी भाषा की एक किताब है, इस फारसी भाषा की किताब में 12 चैप्टर या 12 अध्यादेशों का वर्णन है। अपने यहाँ राज्यपाल या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है ना, वैसे अध्यादेश जो बिना सर पैर के थे, 12 अध्यादेश इसने जारी किए और उन 12 अध्यादेशों को ही मिलाकर के आईने जहांगीरी नाम दिया गया, जहांगीर का कानून नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जहांगीर का कानून, जहांगीर का कोड, कोड ऑफ जहांगीर, ऐसे नामों से इसको जाना जाता है। तो कोड ऑफ जहांगीर में कितने अध्यादेशों का वर्णन है? कोड ऑफ जहांगीर में 5 अध्यादेशों का वर्णन है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 5 अध्यादेश जारी किए थे तो उसे कोड ऑफ अलाउद्दीन कहते हैं, वैसे जहांगीर के 12 अध्यादेश कोड ऑफ जहांगीर कहा जाता है। जहांगीर का विवाह 1611 में शेर अफगान, ये एक व्यक्ति है शेर अफगान की विधवा, क्या नाम है? मेहरुनिस्सा, मेहरुनिस्सा से हुआ और बाद में उसे नूर जहां कह दिया गया। क्या 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 कह दिया गया? जहांगीर का विवाह। अब ठीक है, ये वाले पॉइंट को थोड़ा डाउट में रखना क्योंकि ये नूर जहां के बारे में मैं आगे बात बताऊंगा, इसको अभी फोकस मत करो। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के प्रचलन में किए थे। भैया ये यूपीपीसीएस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो किसी से नहीं बना, याद रखना। अपने जो जहांगीर भाई हैं, जहांगीर जी हैं, ये जहांगीर जो है वो क्या करने वाले हैं? ये जहांगीर एक विशेष प्रकार का सिक्का चलाएंगे और उस सिक्के का नाम निसार सिक्का रखेंगे। क्या रखेंगे? निसार। तो याद रखना, निसार सिक्का किसने चलाया? निसार सिक्का जहांगीर ने चलाया। जहांगीर के शासन में मुगल चित्रकला जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है। क्या पूछा एमपीपीएससी ने कि किस मुगल शासक के दरबार में चित्रकला अपने सर्वोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर जो था, जहांगीर जो है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने उत्कर्ष पर थी। वैसे अपना जो औरंगजेब है, औरंगजेब के दरबार में भी रहेगी, लेकिन औरंगजेब के दरबार से ज्यादा उत्कर्ष चित्रकला, वो औरंगजेब खुद अपने आप में चित्रकार था। यूं पूछा जाए कि किस मुगल शासक में को स्वयं को चित्रकार था, तो फिर औरंगजेब आंसर है। किसके दरबार में सबसे ज्यादा चित्रकार थे, तो फिर आंसर जहांगीर होगा। जहांगीर के दरबार में बहुत सारे चित्रकार हैं। जब मैं मुगल का साहित्य पढ़ाऊंगा तो वहां आपको इसके दरबार के 5-7 अच्छे नाम बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज करोगे। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने 2 अस्पा, सिंह अस्पा, देखो मनसबदारी प्रथा जो है वो किसने चलाई थी? वो अकबर ने चलाई थी। और अकबर का बेटा कौन है? ये सलीम साहब है। तो सलीम जो है, अकबर ने की जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसको आगे बढ़ाते हुए ये 2 अस्पा और सिंह अस्पा नाम की व्यवस्था आरंभ करेगा। इसके अंतर्गत बिना जात का पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखने के लिए बाध्य किया गया कि ज्यादा सेना, डबल सेना रखनी पड़ेगी। 2 अस्पा का क्या मतलब है? इसके अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार के पद के 2 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। 2 अस्पा, अस्प मतलब कि अश्व माने अश्पा, तो 2 मतलब 2 गुना अश्व रखने के लिए 2 अस्पा। और सिंह अस्पा, इसके अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार का पद के 3 गुना जो है वो घोड़े रखने पड़ेंगे। तो 2 अस्पा, सिंह अस्पा। फारसी भाषा में 2 को तो 2 ही कहते हैं, 3 को सिंह कह देते हैं, इसलिए याद रखना सिंह अस्पा जो है वो 3 गुना पद बढ़ाए गए हैं। सर्वप्रथम 1608 में, अब अंग्रेज भी आ जाएंगे ना, आपको पता है ना, पुर्तगाली जो है वो पहला अकबर के दरबार में आ गया है, लेकिन अंग्रेज जो पहले हैं, देखो पहले पुर्तगाली आ गए, लेकिन अभी जो है अंग्रेज आने वाले हैं। अंग्रेज कब आए? तो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो 1600 में बनेगी, लेकिन वो यहां आते आते भैया जहांगीर साहब का शासनकाल आ जाएगा। अब यहां देख लो, 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से के दूत के रूप में सम्राट अकबर का पत्र लेकर के बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित होंगे। ये उनको कुछ छूट देने या व्यापार करने की छूट देने से मना कर देगा। अब वो 3-4 बार दूत बन के आएंगे। हॉकिंस को 400 मनसब दे दिया, 400 मनसब और फिरंगी खां की उपाधि दे दी, और बस इसको इतना एंटरटेन किया। कोई व्यापार की परमिशन यहां से नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं, फिर से आएंगे। जहांगीर ने 1612 में अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष प्रथम बार रक्षाबंधन मना लिया, और उस रक्षाबंधन को एक स्पेशल नाम दे दिया इस भैया ने, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा।
जहांगीर इसको निगाह ए दश्त कहते हैं। क्या कहते हैं? निगाह ए दश्त। नाम याद रखना, रक्षाबंधन को इसने क्या कह दिया? निगाह ए दस्त। कब बनाया? तो 7वें वर्ष मनाया था, अपने राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष इसने पूरे दरबार में सबके सामने राखी बंधवाई और उसे इसने कहा निगाह ए दश्त त्योहार। क्या कह दिया? निगाह ए दश्त। तो ये पॉइंट याद रख लेना। अब देखो, थोड़ी देर पहले अपना हॉकिंग्स आया था, हॉकिंग्स को तो भगा दिया था 400 का मनसब देकर। थॉमस रो नाम का व्यक्ति आएगा, जेम्स इसी के दरबार में, और वो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अब ये समझदार व्यक्ति, इसको पता है कि मैं जहांगीर साहब को कुछ जाकर के बोलूंगा कि साहब मुझे व्यापार करने की छूट दे दो, तो नहीं देंगे। तो ये गया उसकी पत्नी के पास और उसको बहुत सारे गिफ्ट दे दिए। पत्नी को तो वैसे ही कुछ गिफ्ट मिल जाए, तारीफ मिल जाए तो बहुत कुछ खुश। तो उसने उस जहांगीर को बोला कि साहब थोड़ी सी छूट दे दो ना। बस यहां से कार्यक्रम चालू होता है। अपनी व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने नूरजहां कौन है भाई? जहांगीर की पत्नी, आसफ खां उसके दरबार का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, खुर्रम इसका बेटा, इनको बहुमूल्य उपहार देकर अपने पक्ष में कर लिया और बोला कि पापा को बोल दो ना थोड़ी सी छूट दे दे। तो अब पापा ने छूट दे दी। जहांगीर ने एक फरमान जो है वो आदेश जारी किया और अंग्रेजों को कुछ व्यापार करने की सुविधाएं दे दी। और बस यही छूट हमारे भारत के इतिहास में, समझो कि क्या तरीका था। अपनी मतलब राजा तो छूट देने से रहा, उसकी पत्नी को जाकर के गिफ्ट दे रहे हैं भैया, उसके बेटे को गिफ्ट दे रहे हैं और उसको अपनी तरफ कर रहे हैं कि थोड़ी सी छूट दिलवा दो ना। जनरली आज भी यही तरीका है। अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है तो उसके जो प्रशंसक हैं, उसके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उनको खुश किया जाता है। ये महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया और सफल हो गए। 1615 में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई थी भैया, याद रखना, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर लिखवाया था, किसकी याद में कब्र बनवाई थी? अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड की। तो वो उस पर लिखा हुआ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यदि अपनी प्रेयसी को चेहरे को एक बार पुनः देखूंगा तो कयामत तक अल्लाह को धन्यवाद देता रहूंगा। ये लिखा हुआ इस बात को प्रेजेंट करता है कि ये उससे कितना प्यार करता था, नूरजहां को। किसको? नूरजहां। तो नूरजहां की कब्र कहां बनवाई थी भैया ने? तो नूरजहां की जो कब्र है वो इसने कहां बनवाई थी? लाहौर में बनाई थी। और लाहौर में ये जो कब्र बनाई उसके ऊपर क्या लिखा कि यदि मैं अपनी प्रेमिका को एक बार और देख पाता तो मैं कयामत तक अल्लाह का शुक्रगुजार करता। ठीक है, आगे बढ़ो। 1622 में इसमें बुरहानपुर में खुसरो की हत्या करवा दी। भाई जो वो खुसरो जिसने आंख फोड़ी, जिसकी आंख फोड़ दी थी ना इसे, इसने शुरू में ही, अब उसको मरवा दिया है। खुसरो के शव को इलाहाबाद के खुलदा बाग में, तो देखो नाम क्या है? खुसरो। तो खुसरो को कहा? खुलदा बाग नाम की जगह, या जो जगह है उसे खुलदा बाग कह देंगे। माता शाह बेगम के पास में दफनाया और उसका नाम खुसरो बाग रख दिया। याद रखना, खुलदा बाग का नाम खुसरो बाग क्यों किया गया? क्योंकि वहां खुसरो को दफनाया गया था। खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा था। और जहांगीर के बेटे को कब मरवा दिया गया था? 1622 में। और क्योंकि मरवाने वाली जगह थी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मां जानबूझकर उसे मरवा दिया। श्रीकांत, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीकांत एक मूवी भी आई थी उस पर, लेकिन ये हमारा एक श्रीकांत है जिसे हिंदू जज नियुक्त किया जाएगा। वैसे ये लोग मुस्लिम कानूनों का पालन करते थे और काजी जो थे उन्हीं को अपना जज नियुक्त करते थे, न्यायाधीश बनाते थे। लेकिन इसके दरबार में पहली बार एक हिंदू व्यक्ति को जज बनाया गया जिसका नाम था श्रीकांत, को हिंदुओं के हिंदू जज के रूप में बनाया गया था। याद रख ले। जहांगीर ने पुर्तगाली जो फादर थे जेवियर, उनसे ईसाई धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की थी। तो याद रखना, इसने ईसाई धर्म की शिक्षा किस व्यक्ति से ग्रहण की थी? तो फादर जेवियर से इसने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। अब थोड़ी सी बात हम जनरल कर लेते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है। जनरली हम राजा पढ़ने के चक्कर में रानी पढ़ना भूल जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी बात महिलाओं पर। तो मुगल काल की कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं मैं आपको बता रहा हूं। पहली महिला है गुलबदन बेगम। क्या नाम है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा और ये एक बहुत अच्छी लेखिका थी, बहुत अच्छी कवियत्री थी, एक बहुत अच्छी शास्त्रार्थ व्यक्ति थी, अरबी फारसी की विदुषी थी। याद रख लेना, गुलबदन बेगम याद हो गया। अस्मत बेगम जो थी, इन्होंने आज जो आप सेंट लगाते हो ना, गुलाब से इत्र बनाने की विधि को बनाया था। तो अस्मत बेगम जो कि नूरजहां की मम्मी है, कौन है?
नूरजहां की मम्मा, तो नूरजहां की माता जी ने असमत बेगम ने ही गुलाब से इत्र या सेंट बनाने की विधि का उपयोग निजात किया था। महामंगा, ये अकबर की धाया है, अकबर की धाया है जो अकबर के शुरुआत के शासनकाल मतलब 1556 से 1560 में तक शासन करेगी, जिसे हमने पर्दा शासन कहा। तो ये धाया है जो महामंगा जो है पर्दा शासन के रूप में शासन करती है 4-5 साल तक। नूरजहां जहांगीर की पत्नी है और जनता गुट का नेतृत्व करती है, और ये जनता गुट बना करके अपने ही राजा के दरबार में आधा राज चलाती है, मतलब राज इसका है असली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुमताज महल, मुमताज महल वही महिला है जिसके नाम पर मुमताज अर्थात मुमताज की कब्र के रूप में ताज बनाया गया। तो मुमताज शाहजहां जो इसका बेटा है उसकी पत्नी होगी और ताजमहल का निर्माण होगा। जहां आरा कौन है? शाहजहां की बड़ी पुत्री है जो युद्ध में दारा शिकोह की मदद करेगी। और जुबेनिसा, ये जुबेनिसा भी महत्वपूर्ण महिला है, याद रखना। औरंगजेब की पुत्री है ये। उसने दिल्ली में बेतुल उल उलूम नामक एक पुस्तकालय बनवाया जो अभी भी है। तो बेतुल उल उलूम की स्थापना किसने की थी? जो औरंगजेब की बड़ी बेटी है जिसका नाम है जुब्बे-निसा। तो ये जुब्बे-निसा भी याद रख लेना। ऐसे 7 महिलाएं मैंने आपको मुगल काल में बताई, इंपॉर्टेंट है भाई। महिलाएं आधी जो अपना नेतृत्व करती है आधी जनसंख्या का, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी था। आप सब लोगों को एक पॉइंट समझ में आया होगा कि चीजों को क्रम से जमाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर क्रम से नहीं जमाया तो याद ही नहीं होगा। चीजें वही हैं जो ल्यूसेंट में लिखी है, जो थोड़ी बहुत मैं मन से जोड़ लेता हूं जो मुझे जानकारी होती है, बाकी सब कुछ वही है। लेकिन मैं उन्हें क्रम से जब तक नहीं जमा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो क्रम से जमाना सीख जाओ, जल्दी पास हो जाओगे। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।